बंद करो, बंद करो। डीजल प्रबंधन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीजल प्रबंधन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्रामपुर पंचायत में केडीएच प्रबंधन द्वारा किसी गैर आदिवासी को पोजीशन दिलाने के लिए आज लोग आए हुए थे। सीसीएल का मिलीभगत है इसमें। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सीसीएल के इनके क्षेत्र में और यहाँ पर आज केडीएच परियोजना के अंतर्गत विश्रामपुर में रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया। सवाल अपने महत्वपूर्ण क्या रहा है कि रैयतों का कहना है कि उनकी जो ज़मीनें हैं, जो रैयत की ज़मीनें हैं, उसको प्रबंधन के द्वारा किसी अन्य लोगों को आवंटित किया जा रहा है, जिसपे मुआवजा से लेकर नौकरी देने की बातें सामने आ रही है। इस सवाल को जैसे ही रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग जानकारी हुई, सभी ने अपनी जमीन सवाल को लेके उस उक्त भूमि पे जहाँ पे कि माइनिंग होने की संभावनाएं देखी जा रही हैं, वहाँ लोग पहुँच गए और कई तरह के सवाल उन्होंने रखा और प्रबंधकीय पार्ट की इस जो बातें हैं उसका उन्होंने विरोध किया। इसमें कई चेहरे शामिल हैं और सभी का अपना अपना एक स्टेटमेंट भी इस मुद्दे पे आया है। हमारी कोशिश थी कि प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी इस मुद्दे पे हम बात करें और उनका भी राय लें, लेकिन प्रबंधकीय पार्ट से हमारी जो विषय है, जो रेटों का सवाल था, इस पे हमारी बातें नहीं हो पाई हैं। संभवतः जब समय मिलेगा तो इस सवाल पे जरूर कोशिश होगी कि हमारी प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं उनका भी बिंदु पे हम राय ले सकें। अभी फिलहाल जो रेत विस्थापित मोर्चा के लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। बंद करो, बंद करो। डीजल प्रबंधन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीजल प्रबंधन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीजल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीजल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, मामला तो कोई नया मामला नहीं था, ये चल रहा है, साल डेढ़ साल से मामला चल रहा है। अब मामला अगर विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे तो बताते हैं आपको हम। ये मामला है कि ये जो विश्रामपुर जो ज़मीन है, यहाँ पर जो केडीएच माइन चलता है, ये आज से नहीं चलता है। ये प्राइवेट के समय से अंडरग्राउंड भी चलता था और अंडरग्राउंड ख़त्म होने के बाद 72-73 में नेशनलाइज भी किया, जो इंदिरा गांधी जी ने जो नेशनलाइज कराया था। उसके बाद ये सब अंडरग्राउंड चलते रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद ओपन कास्ट केडीएच आने के बाद अंडरग्राउंड बंद हो गया। लेकिन उसी दौरान जो विश्रामपुर जो देख रहे हैं आप, चारों तरफ हरा भरा जो दिख रहा है, ये ज़मीन सभी बैठ गया। अब बैठ जाने के बाद सीसीएल अपना दांव बचाने के लिए क्या किया कि पूरा विश्रामपुर को नोटिस दे दिया कि भाई आपका ज़मीन हम एक्वायर कर लिए भूमि अर्जन द्वारा नोटिस देके, और हम लोग को बरगलाया और कहा कि पेड़ लगाने के लिए दे दीजिए, आपको तो नौकरी और मुआवजा दे रहे हैं। हम लोग तैयार हो गए और अपना ज़मीन दे दिए। जो चारों तरफ पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ सब विश्रामपुर का रैयत के ज़मीन में लगा हुआ है। अब 92 से इंतज़ार करते करते अभी तक इंतज़ार करते रहे। अभी फिर माइंस जब आया है आपका विश्रामपुर ज़मीन में, तो यहाँ का रैयत को पूछा भी नहीं जा रहा है और अचानक से कहाँ के बाहर के लोग हैं सो ज्वाइनिंग लेटर लेके यहाँ नौकरी लेने आ जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग बोले सीसीएल को, भाई हम लोग को पहले ज़मीन एक्वायर हो गया है, कौन आदमी है, क्या है, आप इसको छानबीन कीजिए। लेकिन सीसीएल का जो भी अफसर है, जो ज़मीन संबंधित देखते हैं, ये लोग सब मिली भगत, ब्लॉक का मिली भगत से ये लोग क्या किया है, जो ज़मीन 59 में बेचा गया है, कोई 66 में बेचा गया है, और बेचने वाला कौन है, तो रातू महाराजा का तहसीलदार बेचा है, जो रातू महाराजा का काम करता था, वो बेच दिया। उसके पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। और हम लोग का ज़मीन जो लिए हैं, वो ज़मीन 92 में एक्वायर हो गया, जो पूरे विश्रामपुर में नोटिस दिया, ज़मीन पेड़ लगा दिया। हम लोग निश्चिंत रहे कि चलो भाई जहिया जाएगा हम लोग को मिलेगा। लेकिन आज क्या हुआ है कि अचानक ज्वाइनिंग लेटर लेके आके इनके एरिया में, और नया नया नेता लोग का परवी लेके बाहरी कहाँ से लोग, रांची खलारी के लोग, बाहरी आदमी को लेके और एक टीम बना के और रैयतों का ज़मीन में ज़बरदस्ती दखल करने। विश्रामपुर पंचायत में केडीएच प्रबंधन द्वारा किसी गैर आदिवासी को पोजीशन दिलाने के लिए आज लोग आए हुए थे। सीसीएल का मिलीभगत है इसमें। और बरसों से यहाँ के रैयत, ये सुशील है और रति जी है, यहाँ जालिम जी हैं, और सभी यहाँ बहुत सारे रैयत है। लेकिन इन लोगों को 92 से दौड़ाया जा रहा है और अभी इस ज़मीन का यूटिलाइज नहीं है। और सीसीएल प्रबंधन का चाल देखिए कि आज जो ज़मीन यूटिलाइज नहीं है उसको आज पोजीशन दिला के उसको नौकरी देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। आज यहाँ के रैयत जब जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी हम आपका ज़मीन में नहीं चढ़े हैं, जब जाएंगे तब आपको नौकरी देंगे।
तो भाई कैसा कानून है? मुझे तो यही लगता है कि भाई गरीब के लिए सब कानून लागू हो जाता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हम सब कब्र कस लिए हैं कि भाई यहाँ आदिवासियों को ज़मीन को हम किसी भी हाल में हम लोग छीनने नहीं देंगे, क्योंकि CNT एक्ट 1908 में लागू हुआ है और CNT एक्ट हमको अधिकार देता है कि भाई आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासी में स्थानांतरित कभी नहीं हो सकता। ये सभी जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, ये खुले रूप से धज्जिया उड़ाया जा रहा है। और हम लोग इसको लेके बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर CCL प्रबंधन अगर नहीं मानी तो आने वाला दिन में ना तो कोई रैयत यहाँ विस्तारीकरण में सहयोग करेगा और ना ही यहाँ खदान को चलने देगा। धन्यवाद। बिश्रामपुर पंचायत के अंतर्गत 1980 की कहानी है। पहले इससे पूर्व में अंडरग्राउंड चलता था, तो अंडरग्राउंड जब चला 1980 में जब भूधसान चालू हो गया, उसके बाद खदान बंद करके भाग गया। उसके बाद KDH जब ओपन कास्ट जब चलने लगा तब से यहाँ के लोगों ने मतलब अनेकों बार धरना प्रदर्शन, हम भी है ना बहुत बार धरना प्रदर्शन किए, लेकिन यहाँ तो पूरा करप्ट है। अंचल CCL सब मिली भगत से यहाँ के ज़मीन को बंदर बांट कर दिया। मतलब दूसरा को पैसा लेके जो हकीकत जो रैयत है उसको दरकिनार करके वो लोग यही किया कि ये लोग कमाने वाला काम किया। तो उसी के एवज में आज जो ये मैटर हुआ, दो तरफा लड़ा रहा। CCL के देखिए कहाँ कथी है, सोचिए लड़ा के हम लोग मान लीजिए वो लोग पैसा कमाने के फेर में है। इसी चलते यहाँ के लोग जब निकला कि भाई ज़मीन मेरा है और नौकरी कोई जॉइनिंग लेटर दूसरा कोई लेकर आ रहा, इस चलते यहाँ के लोग विरोध कर रहा है। और यदि CCL अगर जल्दी ध्यान नहीं देता है तो आने वाला दिन में KDH पूरा ठप हो जाएगा।